कर रो त्यारी। मैंने तेरा भाग इसी महात्मा से जोड़ दिया, यही मेरा दामाद है। उंगलियां पकड़, गांव गांव में भीख मांग। अगर ये क्षमा कर दे क्षमा समझ, त्याग कर दे त्याग समझ, यही दंड तेरे लिए काफी है। दोस्तों, जो इतने वचन सुने, लड़की अपनी खोपड़ी को पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, बाबुल मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार करती हूं। जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं। ओ बाबुल जो कही आपने बाकी टेक निभाऊं। कहने लगी, किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। रो करके कहने लगी, बाबुल किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जे मेरे घर वाले। और रो करके बोली, बाबुल मोसिया भागिन को बबुला तुम दिल से मती भुलाइयो। एक बात और बता दूं बाबुल, मोसिया भागिन को बबुला तुम दिल से मती भुलाइयो। मेरी मैया जब रोवे तो तुम बाधीरज बनवाइयो। सारी जिंदगी में इनके दामन को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बाबुल मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती है। जब वो सुनेगी कि तुम्हारे दामाद अंधे हैं तो वो अपने प्राण गंवा सकती है, उसे तसल्ली देना। शरियात कहने लगे, पहले उस अंधे को देख, मैं तेरी मां को सब तरह समझा लूंगा। दोस्तों, आज ये 12 साल की लड़की अपने पिया के सामने पहुंची और रो करके बोली है। जवाब दिया, आज अंधे के सामने खड़े होकर कहने लगी, प्राणेश्वर मुझे क्षमा कर दो। एक बार कह दो मैंने तुझे क्षमा कर दिया, एक बार कह दो। वैसे तो नारियां संसार में बहुत है, लेकिन मेरी जैसी अभागिन नहीं होगी जिसने शादी से पहले अपने दूल्हा की आंखें फोड़ दी। एक बार क्षमा कर दो। और दोस्तों, इतना कहकर वो लड़की हाथों से मुंह ढककर फपक फपक के रोने लगी और क्या बोली, ओ निरमोई पिया तो तेरी दासी रही थी बुलाई रे। और झोली रही पसार नाथ ने कभी जो भीख गिराई रे। धोखे से मैंने सैया देने न फोड़ दे जाई रे। अरे कैसी आए गई नींद नाथ तेरी दुल्हन रही थी जगाई रे। एक बार अब करो क्षमा बस यही विनय
सुनवाई रे। इतनी कह के आज मैं दुखिया गैया सी डकराई रे। क्या करूं रूठे रूठे मेरे राजा, क्या करूं रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे दुल्हा। मनाऊं कैसे, हम मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे है, मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे। बाली उम्र ये भी बोली है, बाली उम्र अकल नहीं मोको, बाली उम्र मेरी बाली उम्र, मेरी बाली उम्र अकल नहीं मोको, अकल नहीं मोको। आधार दो अखियां, आधार दो अखियां, बनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। करके कपट फिर पछतानी, कैसे कटेगी हाजत जवानी। रात और सोए समझाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। हमने करी, हमने जो करी सजा काटी, सोने के भाव में बिकाई तेरी माटी। ये दिल के घाव, ये दिल के भाव दिखाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। आमक धार रे पुहलिया बोली, पपिया बोली और पीपरा डारे। अरे लड़की रोई थी जब वह शादू दे के बाजा पे चौक पड़े ले आधार। याद रहे दोस्तों, आज सुकन्या महाराज चमर ऋषि से याचना करती है कि मुझे क्षमा कर दो। इधर महाराज शरियात अपनी फौज को लेकर के चल देते हैं। जो लड़की ने पीछे देखा कि मेरे बाबुल जा रहे हैं, एकदम से भागी और कहने लगी पिताजी। शरियात कहने लगे लड़की मुझे पिताजी न कहे, अब तो उसी अंधे प्रीतम को देख जिसके पैरों से मैंने तुझे अर्पित किया, बांध दिया है। लड़की लौट आई, फिर रोने लगी और कहने लगी एक बार कह दो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन बारे महात्मा हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही।
महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। याद रखना दोस्तों, ना तो साधु ने हां कहा ना कहा, दुविधा में नैया पड़ी रही। वो संत जी समाधि को लगाए रहे हो, लड़की हाथ जोड़े खड़ी रही। कितना समय हो गया खड़े खड़े? अरे 14 बरस गए बीत रे, के सुन लो दादा हमारी। जगो काटो भाव शरीर रे, बाहरी स्नेह, बाहरी मर्यादा, बाहरी पतिव्रत धर्म। आज संधे पिया के लिए 14 वर्षें बीत गईं। अरे 14 साल गए बीत रे, के सुन लो अर्ज हमारी। जगो तन को सूको खून रे, जाके तन को सूको खून रे, कांटे सी हुई गई नारी। महाराज प्रीत की रीत निराली है, ओ दीन बंधु भगवान तू ही दुनिया को माली है। भैया 14 साल गए बीत के, दुखिया एकदम रोवती है। यारो 14 साल गए बीत, अरे कदली सी का पति है। भैया 14 वर्ष गए बीत, नाद अब बिल्कुल सूखी है। कांटो हुई है, सूख के कांटो है गई है। यारो 14 साल गए बीत, सूख के कांटो। याद रखना दोस्तों, 14 वर्ष हो चुके हैं। हाथ जोड़े हुए कन्या खड़ी है, शरीर के सारे कपड़े गल गल के गिर गए, खून और मांस बदन में नहीं रहा, हड्डियों का ढांचा हो गया। अरे 14 बरस के बाद सुनो अब संत की खुली रही तारी है। भैया संत की खुली रही तारी है। ओम शब्द मुंह से निकलो, पाइन पे गिरी दुखियारी है। पाइन पे गिरी दुखियारी है। की नजर बंद, लड़की पर हाथ फिराया है। तू कौन परी मेरे पैरों पर, यश मधुरो बचन सुनाया है। भैया मधुरो बचन सुनाया है। आज खुले शब्दों में कहा कि तू कौन है। उसी समय हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मैं वही पापनी हूं जिसने आपकी आंखें फोड़ दी।
चमर ऋषि कहने लगे, तूने मेरी आंखें फोड़ी हैं? हां, मैं शरियात की बेटी हूं और मुझे पिताजी तुम्हारे चरणों में छोड़ के चले गए। चमर ऋषि कहने लगे, तू 14 बरस तक मेरे लिए खड़ी रही। जवाब दिया, औरत के लिए पति के चरणों के अलावा दूसरी कहां जगह है जहां जाए। चमर ऋषि कहने लगे, वाह भाई, सुन लड़की के बैन परो जब चैन गिरा उचारी, तू धन्य धन्य है आज रे के यहाँ पे वो सुकुमारी। धन्य हो तो अरे 14 साल गए बीत, बड़ी परती पे हृदय में भारी। अरे मांग मांग वरदान प्राण की प्यारी। मेरी सेवा में दीवानी है, तूने पियो न यहाँ पर पानी है। तेरी दया सभी तो सुखानी है, तेरी काया सब मुरझानी है। तेरी अरे घोर तपस्या करी अब तुमने, गोरी धन ध्यान भी बिसर नहीं जाए। झोली खाली रहे न तेरी, जो मांगेगी सोती है गहाए। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूं, चमर ऋषि कहने लगे। तुम 14 बरस तक अगर मेरे प्यार में पागल होकर खड़ी रही हो, तो अंधा भी तुम्हें आत्मा से प्यार करता है। और वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो। जो ये शब्द कहे हैं दोस्तों, लड़की पैरों पे गिर पड़ी और कहने लगी, पिया अगर वरदान देना है तो एक वरदान दे दो। क्या? शादी से पहले नाथ रे बिगड़ गई मेरी जोड़ी, धोखे से मैंने महाराज रे के अखियां हाय रे फोड़ी। महाराज देव पर परे जो हमको चैन, और सुंदर हो बेने न महाराज यही हमारी खेन। दोनों ने ना बने रसीले दुल्हन देख के हर जावे, दोनों ने ना होए रसीले दुल्हन देख के हर जावे। दोनों ने ना बने रसीले रानी देख के हर जावे। देख के हर सावे दुल्हन देख के हर जावे, दोनों ने ना होए रसीले सैया। सुकन्या कहने लगी, महाराज अगर हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान है, आपके दोनों नेत्र सुंदर हो जाएं। चमर ऋषि कहने लगे, ऐ मस्तू ऐसा ही होगा। उसी वक्त उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया जो देवताओं के वैद्य हैं, और यह कहा कि भाई ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जो हमारे सुंदर नेत्र हो जाएं। वैद्य अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों का रस ला करके जो चमर ऋषि के नेत्रों में निचोड़ा, दोनों नेत्र बहुत सुंदर हो गए। अब तो सुकन्या अपने पिया की तनमन से सेवा करने लगी। एक दिन चमर ऋषि कहने लगे, गोरी हां तुम 14 बरस तक हमारी तपस्या में खड़ी रही, और जब हमने वरदान के लिए कहा तो तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा।
मेरे लिए मांगा कि मेरे नेत्र सुंदर हो जाएं। लड़की कहने लगी, औरत के लिए सबसे बड़ी किस्मत की बुलंदी यही है कि उसका पति सुंदर और विद्वान हो, और मुझे चाहिए भी क्या। चमर ऋषि कहने लगे, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की कहने लगी, पिताजी 12 साल का छोड़ गए थे, 14 वर्ष आप तपस्या करते रहे, अब मैं 26 साल की हो गई। लेकिन लड़की मुस्कुरा के बोली, पिया तुम्हारी उम्र कितनी है? चमर ऋषि कहने लगे, हमारी उम्र 50,000 वर्ष की है। लड़की कहने लगी, यही चक्कर है क्या? मेरे पिया बात है लज्जा की, मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है। दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है, दुल्हन पर इधर जवानी है। एक वरदान दे दो पिया। चमर ऋषि कहने लगे, मांगो गोरी। तो जवाब दिया, वरदान हमें यदि देते हो तो मेरे ही प्रेम में सन जाइयो। मैं 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो, राजा 30 के दूल्हा बन जाइयो। हम 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो, राजा 30 के दूल्हा बन जाइयो। महाराज, अगर हमें वरदान देते हो तो एक ही वरदान है कि मैं 26 साल की गोरी हूं, तुम 30 के दूल्हा बनो। दोस्तों, जो ये शब्द सुने हैं, उसी समय अश्विनी कुमार को बुला करके कहा कि ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जो मैं जवान हो जाऊं। दोस्तों, जो आज्ञा कह के अश्विनी भैया बाह से अरे सिधारो, के रस को भैया उसने रूप निखारो। महाराज, अरे चमन को आय के दियो हाथ, और 8 दिन जब पियो के फौरन सुंदर है गौगान। भैया 30 साल के भय के यौवन की भर आई गो है, अब 30 साल के हुए कि यौवन की भर आई गो है, जब वो 30 वर्ष के हुए कि यौवन की भर आई गो है। जी भर आयो है रे यौवन की भर आई गो है, जब वो 30 साल के हुए कि यौवन। याद रखना दोस्तों, जो चमन ऋषि ने 8 ही दिन तक वो रस पी पाया, और ये भैया 8 में पट्ठा, ढीली धोती, लंबो कुर्ता, जूता, चरमर चरमर। अब तो आनंद ही आनंद। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार वो कौन सा रस पिया। तो दोस्तों, जिस औषध के योग से तरुण भई वो देह, आधार अभी मौजूद है, चमन प्रास अब ले। जो चमन प्रास अब ले का डिब्बा चलता है,
अश्विनी कुमार ने दोस्तों चमन ऋषि के लिए तैयार किया था, इसीलिए इसका नाम है च्यवनप्राश। अब तो आनंद ही आनंद है। एक बात और बता दूं दोस्तों, इतनी सुंदर जोड़ी है कि कैसे बताएं, बिल्कुल हंसों जैसी जोड़ी। एक दिन की बात बताएं, भादों की रात है, ऐसे चमन ऋषि लेटे हैं और ऐसी लड़की, पानी बरसो छप्पर टपको। लड़की उठ के बैठ गई। चमन ऋषि बोले क्या बात है, नींद नहीं आ रही? कहने लगी नींद तो आते, फिर कहने लगी हम बदलिए, तुम बदलिए जो बड़ी हो, छप्पर न बदलो। क्या मतलब यह है कि जब इतनी सुंदर जोड़ी है तो संगमरमर के महल होते, सैन कक्ष हो तो, बाथरूम हो तो, रसोई घर हो तो कितना अच्छा लगता। उसी समय चमन ऋषि ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि सुंदर महल बना के तैयार करो। दोस्तों हमारे देश में शिल्पकार बड़े बड़े विलक्षण थे उस समय। विश्वकर्मा ने एक ही रात में बड़े सुंदर महल बना के तैयार कर दिए। आहा, अब तो बड़े सुंदर महल हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, कहां चमन ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे और एक लड़की के चक्कर में गृहस्थों की जिंदगी व्यतीत करने लगे। कबीर ने जो लिखा है वो गलत नहीं है। नारी की झाई परत, अंधे हो तो भुज